अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन। पिछली वीडियोस में हमने जितना भी सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट किया था दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमने पावर सीरीज मेथड से फाइंड आउट किया था। आज हम सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। जैसे पावर सीरीज मेथड को करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसी तरह से हमारे पास फ्रोबेनियस मेथड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास कौन से पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। हमें होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? जब आपके पास जो गिवन पॉइंट होगा x = x0, वो पॉइंट आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम यूज़ करेंगे फ्रोबेनियस मेथड। हमने फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करना है तो इसके लिए हम सोल्यूशन एज्यूम किया करेंगे। हर बार आपने यही सोल्यूशन एज्यूम करना है फ्रोबेनियस मेथड के लिए। एज्यूम द सोल्यूशन y = summation n = 0 to infinity an x की पावर m+n। जब आप इस सोल्यूशन को एज्यूम कर लो, आपने इसके दो डेरिवेटिव ले लेने हैं। दो डेरिवेटिव ले लिए, फाइंड dy/dx d2y/dx²। जब आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाएं, आपने इन सारी वैल्यूज़ को दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डू सिंप्लीफाई। फिर हमने उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? पुटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x to 0 वी विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन। आपने y की dy/dx d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x की डिफरेंट पावर बना करेगी। x की जो सबसे लोएस्ट पावर हुआ करेगी उसके कोफिशिएंट को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया करना। पहला पॉइंट ये है, x की डिफरेंट आपके पास पावर बनेगी। उन पावर्स में से जो सबसे लोएस्ट पावर हुआ करेगी उसके कोफिशिएंट को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है। जब आप उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ m। उस इक्वेशन को हम नाम देंगे इंडिशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर आपके पास m की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ पर आपके पास 3 केसेस बनेंगे। पहला केस है आपके पास when m1 does not equal to m2। आपके पास m की 2 वैल्यूज़ आई। पहली वैल्यू आपके पास आ गई है 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2। दोनों इक्वल तो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लो तो वो आपके पास इंटीजर नहीं आना चाहिए, मतलब 0 +-1 +-2 +-3, ऐसा आपके पास इंटीजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास वो इंटीजर नहीं आएगा तो केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। केस नंबर 2 क्या है? आपने इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास m की वैल्यूज़ आई, वो दोनों सेम आ गई। when m1 = m2 अगर दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम आ जाए, इसका मतलब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 3 क्या है? आपने इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास m की वैल्यूज़ आई और वो दोनों वैल्यू डिफरेंस है। m1 does not equal to m2, लेकिन आपने उन दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद आपके पास उसका जो आंसर है वो आपके पास एक इंटीजर आ गया। वो प्लस में आ गया, वो माइनस में आ गया, वो अलग बात है। इंटीजर आ गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है जब आपके पास इंटीजर आ जाएगा तो आप केस नंबर 3 की बात करेंगे। इन केसेस के बाद हमने क्या करना है? वही इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें से आपने x की लोएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट था उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया था। उस इक्वेशन को हम अगेन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? बाय अप्लाइंग इंडेक्सिंग। इंडेक्स को यूज़ करते हुए, मतलब समेशन को अप्लाई करना है। रिड्यूस ऑल पावर ऑफ x टू x की पावर m+n। फिर हमने x की पावर को क्या करना है? जितनी भी पावर्स होंगी हमने उसको कन्वर्ट करना है x की पावर m+n में। जब आप सारी की सारी पावर्स को x की पावर m+n में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आपने इसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसका जो कोफिशिएंट होगा ना उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। किसका कोफिशिएंट? x की पावर m+n का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया करना है। जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास वहाँ से एक रिलेशन आया करेगा। उस रिलेशन को हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन या फिर डिफरेंस रिलेशन। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m+n टू 0
वी गेट रेकरेंस रिलेशन आर डिफरेंस रिलेशन, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ, फिर हम क्या करते होते हैं इस रेकरेंस रिलेशन से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस अज्यूम सोल्यूशन में पुट कर दिया करते हैं, इसको एक्सपेंड करके। जब आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाए ना, तो आपने अज्यूम सोल्यूशन में पुट करनी होती है। जब आपने इसको अज्यूम सोल्यूशन में पुट करना है, इन केसेस को आपने मद्देनज़र रखना है कि कौन सा केस यूज़ कर रहे हैं। केस नंबर 1 में वो कैसा सोल्यूशन होगा, केस नंबर 2 में वो कैसा सोल्यूशन होगा, केस नंबर 3 में वो कैसा सोल्यूशन होगा। हम जब इन केसेस से रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनकी ज़्यादा समझ आएगी। केस नंबर 1 है हमारे पास, आपके पास M1 और M2 की वैल्यूज़ आ गई और दोनों डिफरेंट हैं, और उन दोनों का हमने जब डिफरेंस लिया माइनस किया तो वो डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, वो इंटीजर के इक्वल नहीं है। जब आपके पास केस नंबर 1 बन जाए तो आपने उसका सोल्यूशन ये लिखना है, y इज़ इक्वल टू C1 इंटू वाई एट M इज़ इक्वल टू M1 प्लस C2 इंटू वाई एट M इज़ इक्वल टू M2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड सीरीज सोल्यूशन ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0 यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। हमने फ्रोबेनियस मेथड को यूज़ करते हुए इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। इस पर भी अगर आपके पास पॉइंट गिवन ना हो तो आपने एट x इज इक्वल टू 0 पर ही चेक करना है। इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, पी नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस P1 ऑफ एक्स वाई डैश प्लस P2 ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दो आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं, पी नॉट ऑफ एक्स की, P1 ऑफ एक्स की, P2 ऑफ एक्स की। तो पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और P1 ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, P2 ऑफ एक्स आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पॉइंट हमें गिवन है x इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास बन जाता है 2 इंटू 0 इंटू 1 माइनस 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। हमने चेक करना है क्या ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी है, तो हम लिमिट फाइंड आउट करते होते थे। लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट x माइनस x नॉट P1 ऑफ x डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट की वैल्यू आपके पास 0 है, x माइनस 0, और P1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2x इंटू 1 माइनस एक्स। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 0 x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 1/2 आ गया। ये फाइनाइट है, एनालिटिक है, ये डिफाइंड हो रहा है। तो हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट x माइनस x नॉट इसका स्क्वायर P2 ऑफ x डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ x, वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x माइनस 0 इसका स्क्वायर, P2 ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 3, और P नॉट ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2x इंटू 1 माइनस एक्स। तो x माइनस 0 x आ जाएगा, x का स्क्वायर बन गया, ये बन गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, एक x कैंसिल आउट। जब भी मैं लिमिट यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये 0 आ जाता है। ये भी आपके पास क्या है, एनालिटिक है, और दोनों के दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, डिफाइंड हो रहे हैं। अगर दोनों डिफाइंड हो रहे हों तो हम कहते हैं सो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब ये आपके पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो हमने फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करना है। जब अगर हमने फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए हम सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर m प्लस n। ये सोल्यूशन हमने फ्रोबेनियस मेथड के लिए एज्यूम किया करना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू। पावर सीरीज मेथड में हम क्या करते थे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे तो समेशन भी वेरीज करता था, सेकंड डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास क्या होता है, समेशन भी वेरीज करता था। लेकिन फ्रोबेनियस मेथड में ऐसा नहीं है, समेशन आपका एज इट इज़ ही आएगा। n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
और an इंटू पावर, पहले पावर में से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, यहाँ पर हमने पावर रूल लगा दिया। दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन। अब भी आपके पास समेशन वेरीज नहीं करेगा, इज इक्वल टू समेशन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एम प्लस एन माइनस 1 एक्स की पावर आपके पास आ जाएगा m प्लस एन और माइनस का 2 आ गया। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज भी आ गई है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज भी आ गई हैं। इसको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2x इंटू 1 माइनस एक्स और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एम प्लस एन माइनस 1 एक्स की पावर आपके पास है m प्लस एन और माइनस का 2 और साथ में आ जाएगा प्लस आपके पास है 1 माइनस एक्स समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा। साथ में आ जाएगा आपके पास प्लस 3y की वैल्यू आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर m प्लस एन विच इज़ इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में आपने करना था, मैंने यहाँ पर ही कर दिया यहाँ। तो अब मैं 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ इस x के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाकी आपके पास आ जाएगा an m प्लस n माइनस 1 x की पावर 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। ये बन जाएगा आपके पास m प्लस n और माइनस का 1 आ जाएगा। जब इस 2x स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म एज इट इज़ an इंटू एम प्लस एन माइनस 1 एक्स की पावर आपके पास रह जाएगी m प्लस एन, प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास प्लस, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एम प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स से, तो x की पावर प्लस 1 है और ये माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आ जाएगा आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एम प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन आ जाएगा। और ये वाली टर्म एज इट इज प्लस 3 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an एक्स की पावर m प्लस एन विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास x की पावर m प्लस एन माइनस 1 है और यहाँ पर भी आपके पास x की पावर m प्लस एन माइनस 1 है। इन तीनों में हमारे पास क्या है, x की पावर m प्लस एन, x की पावर m प्लस एन, x की पावर m प्लस एन है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा आपके पास 2an इंटू एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्लस an इंटू एम प्लस एन एक्स की पावर आपके पास m प्लस एन माइनस 1 कॉमन आ गई। अब इन तीनों में से हमारे पास क्या आएगा, समेशन भी कॉमन आ रहा है और माइनस भी साथ में कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे आ जाएगा आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2an m प्लस एन माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन है तो ये प्लस का बन जाएगा प्लस an इंटू एम प्लस एन आ जाएगा। अब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का,
तो ये आ जाएगा आपके पास 3an इंटू एक्स की पावर m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0। जो चीज़ कॉमन आती थी वो हमने कॉमन ले ली। अब आपके पास यहाँ पर पावर है x की पावर m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर आपके पास है x की पावर m प्लस n। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ से देखा जाए आपके पास an भी है an है, m प्लस n है, m प्लस n है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं an इंटू एम प्लस एन। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस एन और माइनस का 1 और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा प्लस का 1। साथ में आ जाएगा आपके पास x की पावर m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें an है यहाँ पर आपके पास, an यहाँ पर है, an यहाँ पर है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा आपके पास माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करने लगा हूँ। an मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 और प्लस आ जाएगा आपके पास ये m प्लस n आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस n आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एम प्लस n आ जाएगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n आ जाएगा। इतने हिस्से को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर आपके पास m प्लस n वो कॉमन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an समेशन, जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ m प्लस n को m प्लस n के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस n इसका स्केयर आ गया। इस m प्लस n को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है m प्लस n आ जाएगा। इस m प्लस n को इस m प्लस n के साथ मल्टीप्लाई किया तो m प्लस n का स्केयर बन गया। इस m प्लस n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास m प्लस n आ गया। ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। बाकी ये वाली टर्म आपके पास आ गई m प्लस n माइनस 3 x की पावर m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू an m प्लस n इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस n माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 आ जाएगा और आपके पास कॉमन है x की पावर m प्लस n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, ये टर्म एज इट इज़ ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस n इसका स्केयर आ जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 1 आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी आपके पास आ गया m प्लस n माइनस का 3 और x की पावर m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास कॉमन थी। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में हम x की पावर देखते हैं। यहाँ पर पावर है x की पावर m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर आपके पास x की पावर m प्लस n है। इन दोनों में आपके पास लोएस्ट पावर ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब भी आपने x की लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट किया करना है तो आपने जहाँ पर n होगा वहाँ पर आपने 0 भी पुट करना है। पुटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x वो क्या बनती है। जब मैं n की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास m माइनस 1 रह जाता है। x की पावर m माइनस 1 टू 0, इसके कोफिशिएंट को हमने क्या करना है 0 को इक्वल पुट कर देना है। अब इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, ये वाला है। x की पावर में हमने 0 पुट किया n की जगह, तो इसके कोफिशिएंट में जहाँ पर n होगा वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है। ये आ जाएगा आपके पास a0 इंटू एम प्लस 0 आपके पास m आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस 0 m आ गया, ये बन गया आपके पास 2m और माइनस का 1 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0।
हमने x की जो लोएस्ट पावर थी उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब आपने x की लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है तो आपने n जहाँ पर होगा वहाँ पर आपने 0 पुट किया करना है। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब ए नॉट में तो हमने कहा था कि आपके फ्रोबेनियस मेथड का सोल्यूशन आया करेगा, इसका मतलब है ए नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। बाकी आपके पास क्या रह गया 2m-1 इंटू m विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कहा था कि जब आप कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट किया करोगे आपके पास एक इक्वेशन बना करेगी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन। ये आपके पास इंडिशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम m की डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, 2m-1 विच इज़ इक्वल टू 0 और m इज़ इक्वल टू आपके पास 0। तो 2m इज़ इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू आपके पास 1/2 आ गया। दो आपके पास सोल्यूशन आए हैं m के, लेट कर लेते हैं हम। m1 इज इक्वल टू 1/2 है और m2 आपके पास क्या है 0 है, दोनों डिफरेंट है। एज m1 डज नॉट इक्वल टू m2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं m1 माइनस m2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये तो आपके पास इंटीजर नहीं है, ये आपके पास क्या है डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अगर ये इंटीजर के इक्वल नहीं है आपके पास, अगर इनका डिफरेंस इंटीजर के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है हम केस नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर इनका डिफरेंस इंटीजर के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है हम केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जब केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू c1 y एट m इज इक्वल टू m1 प्लस c2 इंटू y एट m इज इक्वल टू m2। ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। हमने फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है। तो सारी की सारी पावर को हमने कन्वर्ट करना है x की पावर m प्लस n में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है m प्लस n माइनस 1 है और यहाँ पर आपके पास क्या m प्लस n है। ये तो आपके पास x की पावर m प्लस n पहले से मौजूद है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। अगर मैं n को रिप्लेस करता हूँ n प्लस 1 से, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा x की पावर m प्लस n रह जाएगा। अगर यहाँ पर की है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी आपके पास रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी रिप्लेस होगा, लेकिन समेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास। समेशन एज इट इज रह जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू, यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास an प्लस 1 आ जाएगा। जब मैं n प्लस 1 यहाँ पर पुट करता हूँ तो बनता है आपके पास m प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू m प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़ इंटू आपके पास। जब मैं यहाँ पर पावर में पुट करता हूँ n प्लस 1 तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा आपके पास m प्लस n आ गया। और ये वाली टर्म एज इट इज़ माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू an 2 इंटू m प्लस n इसका स्केयर माइनस m प्लस n और माइनस का 3 x की पावर m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0। फ्रोबेनियस मेथड में जब भी आपने पावर को चेंज करना है समेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पावर सेम हो गई है, पावर जब सेम हो जाए तो हमने इसको कॉमन ले लेना है। समेशन भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, x की पावर m प्लस n भी कॉमन आ रही है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा आपके पास an प्लस 1 m प्लस n प्लस 1 इंटू 2 इंटू m प्लस n और प्लस का 1 माइनस 1। अब आ जाए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस an इंटू 2 इंटू आपके पास आ जाएगा m प्लस n इसका स्केयर माइनस इंटू m प्लस n माइनस 3 इंटू x की पावर आपके पास m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया समेशन को और x की पावर m प्लस n को कॉमन ले लिया। पुटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस x की पावर m प्लस n टू
0। एक्स की पावर m प्लस n का जो कॉफिशिएंट है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1 इंटू आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1 माइनस का 1 और माइनस ए एन इंटू 2 इंटू एम प्लस n इसका स्क्वायर माइनस एम प्लस n माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं अब हम इसको। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू एम प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ m प्लस n से, ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस n। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 2 और माइनस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ए एन। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपके पास का m प्लस n आना चाहिए। तो 2 इंटू एम प्लस n इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम प्लस n और प्लस 2 इंटू एम प्लस n और ये माइनस का 3 एज इट इज़, माइनस का 3 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस 3 2 6 आ जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। m प्लस n को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 6 इंटू एम प्लस n का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो चीज़ आपके पास बच गई है वो लिख लेते हैं ए एन प्लस 1 इंटू एम प्लस n प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स m प्लस n और प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया माइनस ए एन। अब यहाँ से जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो कॉमन आएगा आपके पास m प्लस n और बाकी आपके पास रहेगा 2 इंटू एम प्लस n आ जाएगा और माइनस का 3 आ गया माइनस 3 और प्लस यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 2 इंटू एम प्लस n और माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतने से को सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई है। मज़ीद आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू एम प्लस n प्लस 1 आ जाएगा इंटू 2 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का ए एन। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n माइनस 3 एक पेयर इसका आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और दूसरा आपके पास ये वाला पेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास m प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 m प्लस n प्लस 1 और 2 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1, इधर माइनस का राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n और माइनस का 3 m प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए एन प्लस 1 की। हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए एन प्लस 1 की। ये सारा फैक्टर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बाकी आ तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n माइनस का 3 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस 1 आ जाएगा और साथ में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस n और प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमारा समेशन कहाँ से स्टार्ट था 0 से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। ये जो आपके पास एक रिलेशन आया है इस रिलेशन को हम रेफरेंस रिलेशन कहते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड रेफरेंस या फिर डिफरेंस रिलेशन। ये था हमारे पास रेफरेंस रिलेशन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है। बाकी आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2m प्लस 2n माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2n और प्लस का 1 इंटू आपके पास है ए एन। ये आपके पास रिक्वायर्ड रेफरेंस रिलेशन था, इसको नाम दो नंबर
4 का। अब आपका n वेरीज कर रहा है जी 0 से लेकर अप टू 100। तो पहले हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 0। पुट किया तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो गया। बाकी आपके पास रह गया 2m-3 डिवाइडेड बाय 2m+1 इंटू आपके पास आ गया a0, a1 की वैल्यू ये आ गया। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1 + 1 2 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 2m और 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 2m और 2 + 1 आपके पास 3 आ जाएगा इंटू आपके पास आ जाएगा a1। n की जगह पुट करने से a1 की वैल्यू आपके पास ये आई है, इसको पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2m-1 2m+3 और a1 की वैल्यू है आपके पास 2m-3 डिवाइडेड बाय 2m+1 इंटू आपके पास a0 आ गया। जब मैं n इज़ इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 2 + 1 3, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2m+2 2 * 4 4 - 3 आपके पास 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m और प्लस कितना आ गया आपके पास 4 + 1 5 इंटू आपके पास आ जाएगा a2। अब a2 की वैल्यू हमने ये निकाली है तो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2m+1 2m+5 इंटू आपके पास आ जाएगा 2m-1 2m+3 इंटू 2m-3 2m और प्लस का 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी इंटू आपके पास a0 आ जाएगा। बाकी आपके पास a3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 2m-1 इंटू 2m-3 डिवाइडेड बाय 2m प्लस का 5 इंटू 2m+3 इंटू a0 आ जाएगा। सिमिलरली a4 a5 अप टू 100। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी होती है, अज्यूम सोल्यूशन। पुटिंग दीज वैल्यूज इन अज्यूम सोल्यूशन। अज्यूम सोल्यूशन था आपके पास y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर m प्लस n। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास a0 x की पावर m आ जाता है। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की पावर m प्लस 1 आ जाता है। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास m प्लस 2 आ जाता है। जब मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की पावर m प्लस 3 आ जाता है प्लस अप टू 100। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, a0 x की पावर m एज इट इज़ प्लस a1 की वैल्यू आपके पास ये आई है तो आ जाएगा आपके पास 2m-3 डिवाइडेड बाय 2m+1 इंटू a0 आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर m+1 आ जाएगा। a1 की वैल्यू पुट की प्लस a2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, वो ये वाली वैल्यू है तो पुट कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास 2m-1 इंटू 2m-3 डिवाइडेड बाय 2m+3 इंटू 2m प्लस का 1 a0 और ये साथ में आ जाएगा आपके पास x की पावर m+2। इसी तरह से आप सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है अज्यूम सोल्यूशन में पुट करने से, अभी हमने निकालना है m इज इक्वल टू 0 के लिए और m इज इक्वल टू 1/2 के लिए। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 का। अब इसमें हम पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा आपके पास y एट m इज इक्वल टू 1/2 पर a0 x की पावर पुट की तो आपके पास 1/2 आ गया और प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी रह गया 1 1 - 3 माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + 1 2 आ जाएगा तो बाकी रह गया -2/2 आपके पास माइनस का 1 रह गया। ये आ जाएगा आपके पास -a0 x की पावर 3/2 आ गया। अब यहाँ पर आ जाए आपके पास 2 पुट किया 1/2 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, सारा फैक्टर 0। इसके बाद आपके पास ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाना है। अप टू 100 जितने भी आपके पास फैक्टर आने थे वो सारे के सारे 0 हो जाने थे फॉर m इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं m इज इक्वल टू 0 इन नंबर 5 में ही हमने m इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो ये आ जाएगा आपके पास y एट m इज इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास a0 x की पावर 0 1 बन जाएगा। यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 0 - 3 माइनस का 3 आ गया, नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, बाकी आ गया a0 x की पावर 1 आ गया
और प्लस आ गया आपके पास, यहाँ पर पुट करते हैं, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, माइनस का 1 और माइनस का 3, प्लस का 3 आ गया, नीचे भी आपके पास प्लस का 3 आ गया और a0 आ गया, x की पावर आपके पास 2 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन। मैंने m की जगह 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो y एट m इज इक्वल टू 0 पर आपके पास आता है a0 माइनस 3 a0 x की पावर 1 प्लस a0 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हमारा जनरल सोल्यूशन था y इज इक्वल टू c1 y एट m इज इक्वल टू 1/2 पर प्लस c2 एट y एट m इज इक्वल टू 0 पर। तो जो वैल्यूज़ आई वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ आई है वो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, c1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास a0 स्क्वायर रूट x आ जाएगा माइनस a0 x की पावर 3/2 आ जाएगा, तो ये अगली सारी टर्म 0 आ जाएगी, प्लस c2 इंटू अब y एट m इज इक्वल टू 0 पर आपकी वैल्यू ये आई है, तो a0 यहाँ से कॉमन आ रहा है, a0 को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो आ जाएगा। अब यहाँ से भी आपके पास a0 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आपके पास a0 कॉमन आ रहा है, c2 a0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास c2 a0 बन जाएगा, c1 a0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास c1 a0 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, y इज़ इक्वल टू, इसको कैपिटल A का नाम दे देते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस x की पावर 3/2 और इसको कैपिटल B का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो आ जाएगा। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास